तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो अफ्रीका में वाक़ा है। लेकिन यहाँ पहुँचकर आपको हरगिज़ ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप अफ्रीका में हैं, क्योंकि ये मुल्क अपनी तहजीब, सकाफ़त और तर्ज़ ज़िंदगी के एतबार से एक अरब मुल्क का मंजर पेश करता है। एक ऐसी सरज़मीन जहाँ से इस्लाम के अजीम कमांडर और बहादुर सिपह सालार तारिक बिन ज़ियाद ने पूरे यूरोप की बुनियादें हिलाकर रख दी। जी हाँ, आज हम सफ़र करने जा रहे हैं मराकश का, जहाँ सहरा समंदर से जा मिलता है, जिसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है और जहाँ दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबें एक दूसरे से मिलती हैं। यहाँ के लोग एक तरफ इंतहाई मजहबी हैं तो दूसरी तरफ बहुत लिबरल भी समझे जाते हैं। यहाँ शादी करना, फिर तलाक लेकर दूसरी शादी करना एक आम सी बात है। पूरी कौम हफ्ते में एक बार हम्माम जाती है, जहाँ लोगों को अच्छी तरह नहला धुलाकर साफ किया जाता है। यहाँ के लोग जुनून की हद तक फुटबॉल के दीवाने हैं। मराकश मुस्लिम दुनिया का वाहिद मुल्क जो फीफा की आलमी रैंकिंग में 7वीं नंबर तक पहुँच चुका है। पाकिस्तान ने मराकश की आज़ादी में क्या अहम किरदार अदा किया, इसका वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है, तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के मराकश के एक शानदार सफ़र का आगाज़ करते हैं। मराकश का सरकारी नाम किंगडम ऑफ मराकश है। अरबी में उसे अल ममलिकतुल मगरबियत कहा जाता है। फ्रांसीसी उसे मरुक कहते हैं, जबकि अरब मगरिब की समत में वाक़ होने की वजह से उसे अल मगरिब पुकारते हैं, लेकिन हम सब उसे मराकश के नाम से जानते हैं। हकीकत यह है कि मराकश मुल्क का नाम नहीं बल्कि एक शहर का नाम है जो कदीम ज़माने में बर्बर कौम का दारुल हुकूमत रहा, जबकि मुल्क का असल नाम मराकू है। मुल्क की तकरीबन 40% आबादी बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। स्पेन को फतह करने वाले मशहूर सिपह सालार तारिक बिन ज़ियाद भी इसी बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। यूरोप ने बर्बरों को बदनाम करने के लिए ही बर्बरियत का लफ्ज़ ईजाद किया था। मराकश की कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 87 लाख है, जबकि उसका कुल रकबा तकरीबन 4,46,300 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी सरहद मशरक़ में अल्जीरिया, जनूब में मोरितानिया और एक जानिब मगरबी सहारा से मिलती, जबकि समंदर के पार स्पेन वाक़ है। मराकश की तकरीबन 99.6% आबादी मुसलमान है और उनमें से तकरीबन तमाम मुसलमान अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं। आज़ादी के बाद भी अलवी शाही ख़ानदान आज तक इक़्तिदार में और बादशाह को अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। मराकश के लोग इंतहाई मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ के लोगों की तहजीब में अबर, अंदलसी, अफ्रीकी और बहर रूम की सकाफ़तों का हसीन इम्तिजाज नजर आता है। मराकशी लोग अपने आप को अल मगरबी कहते हैं। 7वीं सदी में अरब यहाँ आकर आबाद हुए, इसीलिए ये अफ्रीका का वो मुस्लिम मुल्क है जहाँ अरबी ज़बान बड़े पैमाने पर बोली जाती है। अरबी के अलावा यहाँ फ्रांसीसी, हिस्पानवी और अंग्रेजी ज़बानें भी आम। ख़वातीन यहाँ बहुत मुतहर्रिक, वो हवाई जहाज़ भी उड़ाती हैं, वर्कशॉप भी चलाती हैं, यहाँ तक कि मसाजिद की सफाई भी ज़्यादातर ख़वातीन ही करती। हमारे यहाँ लड़की को जहेज दिया जाता है, मगर यहाँ लड़का लड़की को तोहफे देता है। दुल्हा दुल्हनन के लिए सोने का कमरबंद बनवाता है, इसीलिए अक्सर दुबली पतली लड़कियों को पसंद किया जाता है ताकि कमरबंद पर कम खर्चा आए। इनका रिवायती लिबास जलाबा है जो गर्दन और कंधों से शुरू होकर पिंडलियों तक आता है और हर उम्र के मर्द इसे पहनते हैं। यहाँ के बाजारों में अगर कोई दुकानदार आपसे किसी चीज के 1000 दिरहम मांग ले तो हैरान मत होना, क्योंकि आखिर में वही चीज शायद सिर्फ 10 दिरहम में मिल जाए। ये लोग अपने घरों के अंदर लाखों करोड़ों दिरहम खर्च कर देते हैं, लेकिन बाहर से जानबूझकर उन्हें सादा रखते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग नजर बद पर बहुत यकीन रखते हैं। मराकश की मजमूई मईशत मजबूत समझी जाती है। मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार तकरीबन 141 अरब अमरीकी डॉलर है, जबकि फी का सालाना आमदनी तकरीबन 3,672 अमरीकी डॉलर है। दुनिया की नजरें मराकश पर इसलिए भी लगी रहती हैं कि दुनिया के तकरीबन 70% फास्फेट के ज़खायर इसी मुल्क में मौजूद हैं। यहाँ की करेंसी मराकशी दिरहम है और 1 अमरीकी डॉलर तकरीबन 10 दिरहम के बराबर होता है। हुकूमत ने 2026 तक 10 लाख नई मुलाजमतें पैदा करने का हदफ मुकर्रर किया है। निजी शोबे में कम कम तनख्वाह तकरीबन 4,000 दिरहम है, जबकि सबसे ज्यादा मुलाजमतें सयाहत के शोबे में दस्तयाब होती हैं। मुल्क की तकरीबन 40% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद मराकश में पाकिस्तानियों की तादाद बहुत कम है। तकरीबन 200 पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं। मराकश के वीजे की फीस तकरीबन 90 अमरीकी डॉलर है और दिलचस्प बात यह है कि वीजा फीस सिर्फ वीजा मंजूर होने के बाद वसूल की जाती है। दुनिया के बेशतर हिस्सों में मोहब्बत को दिल से तशबीह दी जाती है, लेकिन मराकश में मोहब्बत की अलामत जिगर को समझा जाता है। मराकश का तर्ज तामीर इस कदर खूबसूरत है कि मशहूर टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के कई मनाजिर भी यहाँ फिल्माए गए थे। दुनिया में सबसे पहले अमेरिका की आज़ादी को तस्लीम करने वाला मुल्क भी मराकश ही था। 1986 में मराकश फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले तक पहुँचने वाला पहला अरब और अफ्रीकी मुल्क बना था। मराकश की ज़रई पैदावार में भी नुमाया मकाम है। जैतून की पैदावार में दुनिया में 6ठे नंबर पर, बादाम में 5वीं नंबर पर, इंजीर में 4थे नंबर पर, जौ में 7वीं नंबर पर, स्ट्रॉबेरी में 11वीं नंबर पर और तरबूज की पैदावार में 8वीं नंबर पर शुमार होता है। यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में मराकश के 9 मकामात शामिल हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत रबात है, जहाँ शाही महल,
पार्लियामेंट हाउस और वजीर आजम का दफ्तर मौजूद है। ये शहर जदीद और तारीखी इमारतों का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। इसी वजह से रबात को यूनेस्को आलमी सकाफती विरसा भी करार दिया गया है। सबसे पहले यहाँ बर्बर कबाइल आबाद हुए, बाद में यूनानी आए और उन्हें बारबरोई कहने लगे, जिसका मतलब गैर मुहज्जब था। 682 ईस्वी में हज़रत उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में मुसलमान यहाँ पहुँचे और इस इलाके को फ़तह किया। बर्बर कबाइल ने ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि इस्लाम मराकश की रूह में बस गया। बादशाह मूसा बिन नसीर को यहाँ का गवर्नर मुकर्रर किया गया। 711 ईस्वी में तारिक बिन ज़ियाद ने यहीं से अंदलुस, आज का स्पेन, फ़तह किया। ये वही लोग थे जिनके किरदार और तहजीब की बदौलत यूरोप में 781 साल तक इस्लाम की रोशनी जगमगाती रही। बाद में मुसलमानों की बाहमी नाइत्तेफाकियों के बायस अंदलुस उनके हाथ से निकल गया और ईसाई हुक्मरानों ने मुसलमानों पर सख्त मजालिम ढाए। हज़ारों मुसलमान शहीद कर दिए गए, जबकि बड़ी तादाद में लोग हिजरत करके मराकश आकर आबाद हो गए। 1912 में यूरोपीय ताकतें दोबारा आईं। शुमाली मराकश पर स्पेन ने कब्जा कर लिया, जनूबी हिस्से पर फ्रांस काबिज हो गया, जबकि तंजा को बैनुल अक़वामी शहर करार दे दिया गया। 1952 में मराकश के सुल्तान मोहम्मद पंजुम ने तहरीक आज़ादी के रहनुमा अहमद बिलफरज को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में भेजा। जब वो तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो फ्रांस के नुमाइंदे ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि मराकश चूँकि एक फ्रांसीसी कॉलोनी है, इसलिए उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसी इजलास में पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारिजा सर ज़फ़रुल्लाह खान भी मौजूद थे। उन्होंने इस रवैये पर सख्त एहतजाज किया और इसी रात न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने अहमद बिलफरज को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी कर दिया। अगले रोज़ अहमद बिलफरज पाकिस्तानी नशिस्त से जनरल असेंबली में खिताब करने में कामयाब और मराकश की आज़ादी की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाई। बिलाखिर 1956 में लाखों कुर्बानियों के बाद फ्रांस और स्पेन को मराकश आज़ाद करना पड़ा और इक़्तिदार अलवी शाही ख़ानदान के हवाले कर दिया गया, जो आज भी हुक्मरान। आज़ादी के बाद मराकश के बादशाह ने अहमद बिलफरज को मुल्क का वज़ीर आज़म मुकर्रर किया और उन्होंने अपने दफ्तर में पाकिस्तानी पासपोर्ट की नकल बतौर यादगार आवेज़ा रखी। हर साल तकरीबन 2 करोड़ सयाह यहाँ आते हैं, क्योंकि यूरोप के मुकाबले में यहाँ सफ़र काफ़ी सस्ता है। पाकिस्तान से मराकश की फ़ज़ाई टिकट अमूमन 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए के करीब मिल जाती है। ज़्यादातर सयाह सबसे पहले मराकश शहर का रुख करते हैं। पहली नज़र में पूरा शहर गुलाबी रंग में रंगा हुआ महसूस होता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में रेड आयरन ऑक्साइड की मिक़दार ज़्यादा है। इसी वजह से इसे रेड सिटी भी कहा जाता है। जामे अल्फना स्क्वायर यहाँ का सबसे मशहूर मकाम, जो शाम होते ही लाइव थिएटर और फूड पार्क में तब्दील हो जाता है। शहर के वस्त में वाक़े जामे अल कुतबिया मराकश की सबसे बुलंद तारीखी इमारत, जिसे याकूबुल मंसूर ने 1190 ईस्वी में तामीर करवाया था। अब चलते हैं कासाब्लांका, जो मुल्क का मुआशी दारुल हुकूमत, सबसे बड़ा शहर और मसरूफ तरीन बंदरगाह। इसका असल नाम दारुल बैज़ा है, जबकि हिस्पानवी ज़बान में इसे कासाब्लांका कहा जाता है। कासाब्लांका में वाक़े हसन सानी मस्जिद दुनिया की अजीम तरीन मसाजिद में शुमार होती, जो बहरे ओक़यानूस के किनारे तामीर की गई। इसका मीनार दुनिया के बुलंद तरीन मीनारों में शुमार होता है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 210 मीटर। इसकी तामीर में 3000 से ज़ायद मजदूरों ने हिस्सा लिया और इसमें एक वक्त में तकरीबन 80,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इस शहर की आबादी तकरीबन 40 लाख है। यहाँ हर नमाज की 2 जमातें होती। नमाज खत्म होते ही इंतजामिया मरकजी दरवाजे पर ताला लगाकर मस्जिद बंद कर देती है, जो अगली नमाज तक नहीं खुलता। मराकशी भाप वाले गुस्ल को हम्माम कहते हैं और ये पूरी कौम में आम रिवायत। मर्दों और औरतों के हम्माम अलग अलग होते हैं। अंदर भाप भी होती है और मालिश भी की जाती है। इसीलिए यहाँ के लोगों के चेहरे, गर्दन, हाथ, कहनियों और पाँव पर मेल का नाम और निशान तक नहीं मिलता। मराकश के घर निहायत शानदार और दिलकश होते हैं, जिन्हें रियाज कहा जाता है। बाहर से ये बिल्कुल सादा नजर आते हैं, मगर अंदर से किसी महल का मंजर पेश करते हैं। घर के सहन के दरमियान फवारा या स्विमिंग पूल होता है। दरख्त और अंगूर की बीलें लगी होती, जबकि घर की तमाम खिड़कियाँ, बरामदे और दरवाजे इसी सहन की तरफ खुलते हैं। और जहाँ तक खानों की बात है, ताजीन, किसकिस और पास्तेला यहाँ के मशहूर खाने। गोश्त उनकी पसंदीदा ग़िज़ा है, जिससे मज़ेदार ताजीन तैयार किया जाता है। पूरी कौम जुमे के दिन किसकिस ज़रूर खाती। पुदीने वाली सब्ज़ चाय पूरे मुल्क में बेहद शौक से पी जाती और इसे मेहमान नवाजी की अलामत समझा जाता है। इसे 3 मरतबा पेश किया जाता है। पहली चाय ज़िंदगी की तरह तेज़, दूसरी मोहब्बत की तरह मीठी और तीसरी मौत की तरह हल्की होती। अब चलते हैं सहराए सहारा की तरफ। मराकश शहर से तकरीबन 600 किलोमीटर के फासले पर मरजूगा का इलाका वाक़ है, जिसके चारों तरफ वसी सहरा फैला हुआ है। आयत बिन हदू
सिलसिला कोहे अटलस के दामन में वाक़ एक छोटी सी बस्ती जो देखने में यूं महसूस होती है जैसे रेत से तामीर की गई। आज यहाँ कोई मुस्तकिल आबादी नहीं रहती, अलबत्ता मुख्तलिफ फिल्मों और ड्रामों की शूटिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे आलमी सकाफती विरसा करार दिया है। क्या आपने कभी बिलीव सिटी के बारे में सुना है? इस खूबसूरत शहर का नाम शफशावन, जिसे 1492 ईस्वी में गरनाता के सुकूत के बैग बसाया गया था। ईसाइयों ने हजारों मुसलमानों को अंदलुस से बेदखल करके मराकश की तरफ धकेल दिया था। ये मुहाजिर तंजा से गुजरते हुए शफशावन में आबाद हो गए। वो स्पेन से नीला रंग अपने साथ लाए थे, जबकि मराकश का रिवायती रंग सफ़ेद था। इसी वजह से शफशावन के तमाम मकानात गुज़श्ता 600 साल से नीले रंग में जगमगा रहे हैं और दुनिया के सबसे ज़्यादा तस्वीरें खिंचवाने वाले शहरों में शुमार होता है। अब चलते हैं तंजा की तरफ, जो अफ्रीका और यूरोप के संगम पर वाक़ एक तारीखी शहर है। रिवायत के मुताबिक तारिक बिन ज़ियाद ने अंदलुस की फतह के लिए अपना तारीखी सफ़र इसी इलाके से शुरू किया था। यहाँ से स्पेन का फासला सिर्फ 39 किलोमीटर रह जाता है। तंजा ही वो शहर है जहाँ अजीम सयाह इब्न बतूता पैदा हुए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे तवील सफ़र इसी शहर से शुरू किया, जो तकरीबन 24 साल तक जारी रहा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 75,000 किलोमीटर सफ़र किया, 4 मरतबा हज अदा किया और बाद में अपने सफ़रनामे को किताबी शक्ल। फास शहर भी मराकश के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। रिवायत के मुताबिक इस शहर की बुनियाद इदरीस दुवम ने 808 ईस्वी में रखी, इसीलिए ये शहर फास या फीस के नाम से मशहूर हो गया। बस अलबाली दुनिया का सबसे बड़ा कार फ्री शहरी इलाका और यूनेस्को ने उसे आलमी सकाफती वर्सा करार दिया है। इस शहर में तकरीबन 9000 छोटी बड़ी गलियां, जिनकी मजमूई लंबाई तकरीबन 9400 किलोमीटर बनती है। फास का शाही महल 9वीं सदी में तामीर हुआ था और उसे दुनिया का कदीम तरीन ज़ेरे इस्तेमाल शाही महल समझा जाता है। शहर के वसत में शुआरा टैनरी वाक़े है, जो चमड़ा रंगने का दुनिया का कदीम तरीन कारखाना है, जो 11वीं सदी में कायम हुआ था। जामिया उल कुरवैन दुनिया की कदीम तरीन मुसलसल फ़आल जामियात में से एक है, जिसे 859 ईस्वी में फातिमा उल फहरी ने कायम किया था। इनके इंतकाल के बाद इनकी बेटी फातिमा ने एक ऐसी मस्जिद कायम की जिसके साथ एक दरसगाह भी थी, और यही दरसगाह आगे चलकर जामिया उल कुरवैन बन गई, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तकरीबन 500 साल पहले वजूद में आ चुकी। तकरीबन 1100 साल तक यहाँ सिर्फ मर्द तालीम हासिल करते रहे, जबकि 1940 की दहाई में पहली मर्तबा ख़वातीन को भी दाखिले की इजाज़त दी गई। दोस्तों, अगादीर मराकश का एक निहायत मशहूर साहिली शहर और सियाहती मकाम, जो सिलसिले कोहे अटलस के दामन में वाक़ है। अगर आप मराकश जाने का इरादा रखते हैं तो मार्च से मई और सितंबर से नवंबर तक का मौसम बेहतरीन समझा जाता है, जबकि सहराए सहारा की सैर के लिए अक्टूबर से फरवरी तक का वक्त सबसे मौजू रहता है। अगर आप किसी खूबसूरत, तारीखी, महफूज और यादगार मुल्क की सैर करना चाहते हैं तो मराकश यकीनन बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है। दोस्तों, आज की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक और खूबसूरत मुल्क के सफ़र के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।